हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम कृष्णा कुमार। मैं आप लोगों के बीच रीजनिंग के एक पार्ट कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एवं उनसे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर पूछें। तो आइए चलते हम लोग कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहता है वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग कंसंट्रेट होकर मेरी वीडियो को जरूर देखेंगे और इनसे जहां तक हो सके आप अपने आप को लाभान्वित करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। चैप्टर का नाम कैलेंडर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर का हिंदी क्या होता है। तो जहाँ तक हम लोग को पता है कि कैलेंडर का हिंदी होता है पंचांग। कैलेंडर का हिंदी होता है पंचांग। कैलेंडर को हम लोग क्यों पढ़ें, आखिर इसका क्या मतलब है? तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कैलेंडर का खोज किसने किया उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं व्हाट इज कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? तो कहता है कैलेंडर एक किसी ईयर के विशेष महीनों, सप्ताह एवं दिनों को दर्शाने वाली एक सूची है। और दूसरा है हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम कैलेंडर के बारे में प्राचीन कैलेंडर आया था। उस कैलेंडर में 304 डेज थे और 10 मंथ था। इस कैलेंडर को मॉडिफाई करके जूलियस ने एक नया कैलेंडर का आविष्कार किया, जिस कैलेंडर का नाम था जूलियस कैलेंडर। जूलियस ने प्राचीन कैलेंडर में ओनली 66 डेज को ऐड कर इन्हें मॉडिफाई किया, जो सक्सेस नहीं हुआ। फिर पुनः रोम के ग्रेगोरियन व्यक्ति ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मॉडिफाई करके बनाया। उन्होंने बताया और उनके द्वारा बताए गए कैलेंडर्स को ही पूरा विश्व ने सही माना। आज हमारे देश में तथा विदेशों में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही माना जाता है। उन्होंने बताया कि ग्रेगोरियन एक रोम निवासी थे, वह वहाँ के 13वें पादरी थे। ग्रेगोरियन ने कैलेंडर का प्रयोग सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में ब्रिटिश ने लागू किया था, लेकिन भारत में स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में पंचांग समिति सुधार की स्थापना कर 22 मार्च 1957 में लागू किया था। तभी से हमारे देश में कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर को माना जाता है और अभी तक हम लोग उन्हीं कैलेंडर को मानते हुए चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि हम लोग किसी भी वर्ष में, किसी भी समय, किसी भी महीने की तारीख का दिन को कैसे पता करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे यूनिट्स ऑफ कैलेंडर। यूनिट्स ऑफ कैलेंडर के अंतर्गत ऑफ कैलेंडर का सबसे पहला बिंदु है 1 डे इक्वल 24 आवर्स, और दूसरा इसी के अंतर्गत आता है वीक्स। 1 वीक इक्वल 7 डेज। फिर तीसरा इसके अंतर्गत आता है 1 मंथ, 30 डेज, 31, 28, 29 डेज। फोर्थ नंबर में आता है 1 ईयर,
इक्वल 365 डेज या 52 वीक्स प्लस 1 डे। फिफ्थ नंबर में आता है 1 लीप ईयर। 360 डेज या 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ये नोट्स को कुछ जाने। लीप ईयर क्या है? तो कहता है जो वर्ष 4 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए वह एक लीप ईयर्स होता है। जो वर्ष 4 से पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए वह लीप ईयर होता है। दूसरा नोट्स है जो वर्ष 100 से पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए वह शताब्दी या सेंचुरी ईयर होता है। नंबर 3, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर होता है। नंबर 4, किसी भी डेट में 7 डेज को जोड़ देने पर पुनः वही दिन वापस आ जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानें जो कि हमें किसी भी तारीख की दिन को याद करने में मदद करेगी। जैसे हम लोग एक साइक्लिक ऑर्डर बनाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6। एक सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार। या जो आप देख रहे हैं गोलाकार या सर्किल, यही हमारा रोटेटिंग होते रहता है दिन। सप्ताह के 7 दिन है, इसी के अनुसार हमारा रोटेटिंग होते रहता है। या जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या देख रहे हैं, या हमें किसी भी वर्ष का अतिरिक्तांक दिन कहलाता है। जैसे कभी भी
हम लोग किसी भी चीज का हम लोगों को किसी भी डेट्स का दिन को ज्ञात करने के लिए विषम दिन या ओड डे या अतिरांत दिन को निकालना जरूरी होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि विषम दिन या ओड डेज या अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं। तो जानेंगे हम लोग विषम दिन या इसी का दूसरा नाम है ओड डेज और इसी को और भी कहा जाता है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो देखें 1 सिंपल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं। आइए देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं। ओड डेज को निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले उनके दिन को ज्ञात करते हैं और दिन ज्ञात करने के बाद उसमें 7 से डिवाइड करते हैं। तो आपको लगा होगा कि 7 से उसमें क्यों डिवाइड करते हैं। तो 7 से हम लोग इसीलिए डिवाइड करते हैं कि प्रत्येक 7 डेज के बाद कोई भी दिन पुनः वापस लौट के आ जाता है। यानी अगर यदि हम लोग देखेंगे 1 से कंटिन्यू 7 तक, तो 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है वह पुनः फर्स्ट डे के समान आता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट 1 सिंपल ईयर में कितना डेज होता है। 1 सिंपल ईयर में 365 डेज होता है और इसमें कितने अतिरिक्त डेज होते हैं। तो इन अतिरिक्त डे को निकालने के लिए हम लोग इसमें 365 में 7 से डिवाइड करेंगे, जिसमें कि हमको रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा और यही 1 ओड डेज कहलाता है। यही 1 ओड डेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं। में कितने ओड डेज होते हैं, इसे कैसे निकालेंगे। इसको भी निकालने के लिए हम जानते हैं कि 1 लीप ईयर में 360 डेज होता है और इन 360 डेज में जब हम लोग 7 से डिवाइड, 1 लीप ईयर में 366 डेज होता है और हम लोग ओड डेज को निकालने के लिए 366 डेज में 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होता है, जो हमारा ओड डेज कहलाता है। तो चलते हैं हम लोग, ये तो सिंपल ईयर के बारे में हम लोग ओड डेज निकाले, लीप ईयर के बारे में ओड डेज निकाले। अब किसी भी वर्ष का कैसे हम लोग ओड डेज निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हम लोग जानना चाहेंगे कि 176 डेज में कितने ओड डेज होते हैं। कितने ओड डेज होते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, बस 176 में 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के उपरांत जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ओड डेज होगा। तो जो ही हम लोग 7 से 176 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा और यही 1 हमारा ओड डेज कहलाएगा। तो नोट्स के रूप में एक लिखेंगे कि मैक्सिमम ओड डेज कितना हो सकता है। मैक्सिमम ओड डेज कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम ओड डेज 6 हो सकता है और मिनिमम ओड डेज कितना हो सकता है। मिनिमम ओड डेज 0।
मैक्सिमम ओड डेज 6 हो सकता है, मिनिमम ओड डेज 0 हो सकता है। 6 से ज़्यादा ओड डेज नहीं आ सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है मिनिमम डेज। तो आइए इस अब दूसरे ओर चलते हैं हम लोग। सिंपल ईयर और लीप ईयर दोनों में क्या अंतर, लीप ईयर को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो टॉपिक हम लोग देते हैं सिंपल ईयर एंड लीप ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 47 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर एवं सैंपल ईयर हैं। तो दोस्तों लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। अब आप बोलिएगा कि 4 से इसे क्यों डिवाइड किया जाता है, तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद हमारा लीप ईयर आता है, इसीलिए हम लोग इसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से ज्यों ही हम लोग 47 में डिवाइड करेंगे तो भागफल के रूप में हमें 11 प्राप्त होगा, और जो भागफल के रूप में प्राप्त होगा वही लीप ईयर होगा। जो भागफल, जैसे हम लोग 47 ईयर्स लिए, तो 47 ईयर्स में जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमें भागफल को लेना है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। जो ही हमारा जो भागफल के रूप में आएगा वही हमारा लीप ईयर होगा। तो जो ही हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 47 में तो हमारा भागफल 11 आएगा, और यही हमारा 11 लीप ईयर हुआ। अब कहिएगा सिंपल ईयर कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। अब सिंपल ईयर निकालने के लिए हम लोग या जो 11 ईयर लीप ईयर आया, इन्हीं 11 ईयर को इन 47 डेज में 47 ईयर्स में घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही हमारा सिंपल ईयर होगा। आइए 47 में हम लोग 11 को घटा देते हैं और जो बच जाता है 36 ईयर्स, यही हमारा सिंपल ईयर होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 99 ईयर्स में कितने लीप ईयर एवं सिंपल ईयर। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे, 99 को लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा भागफल के रूप में जो आएगा वही हमारा लीप ईयर होगा। जैसे हम लोग जो ही इसको इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, तो हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 2 जाए 8, फिर हमारे पास बचेगा 1 19, यानी फिर 4 बार में खाएगा, यानी 24 लीप ईयर आएगा, 24 लीप ईयर आएगा। और हम लोग कहेंगे सिंपल ईयर कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे। सिंपल ईयर के लिए 99 में हम लोग 24 को माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वही हमारा सिंपल ईयर होगा। कितना बचेगा, 75, यही 75 ईयर्स हमारा सिंपल ईयर। तो आइए एक क्वेश्चन और लिए हैं हम लोग, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर एवं सिंपल ईयर है। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जो भी वर्ष दिए होंगे उसमें 4 से हम लोग भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा वही हमारा लीप ईयर हो। लेकिन जब हम लोग यहाँ 100 वर्ष ले लिए हैं, अगर इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 25 आता है भागफल के रूप में, और 25 लीप ईयर आ जाता है, जो हमें गलत हो जाता है, जो हमारा जो आंसर है या गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 100 वर्ष। 100 वर्ष देने का मतलब है ये शताब्दी वर्ष। ये कैसा वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को हम लोग लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें 400 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 400 से। थोड़ी गलतियां हो चुकी है, एक नोट्स लिया था
जहाँ नोट्स में लिखा था कि जो वर्ष 4 से पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए वह लीप ईयर होता है, और जो वर्ष 400 से होना चाहिए वहाँ हम लोगों ने 1 लिख दिया था 100 से, उसे हम लोग 400 बनाएंगे, न कि 100। जो वर्ष 400 से पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए वह शताब्दी या सेंचुरी ईयर होता है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग 100 को 400 से डिवाइड करेंगे, जो कि डिविजिबल नहीं है। अगर हम लोग 400 से 100 में डिवाइड करते हैं तो यह डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 100वां वर्ष हमारा लीप ईयर नहीं है, इसीलिए हम लोग 100 वर्ष न लेकर 99 वर्ष लेंगे और उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें भागफल के रूप में 24 प्राप्त होगा, यही हमारा लीप ईयर होगा। और सिंपल ईयर के लिए हम लोग 100 में 24 को माइनस करेंगे, जो 76 सिंपल ईयर होगा। वर्षों के ओड डेज कैसे निकालते हैं? तो सर्वप्रथम एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि 48 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं? कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी। सर्वप्रथम जितना वर्ष दिया हुआ है उस वर्ष को 2 भाग में बांटेंगे, एक सिंपल ईयर और एक लीप ईयर। तो कैसे हम लोग बांटेंगे? 48 डेज है, आपको पता है कि इनमें 4 से डिवाइड करेंगे और जो भागफल आएगा वही हमारा लीप ईयर होगा। तो जो ही हम लोग 48 में 4 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा भागफल के रूप में 12, और यही 12 हमारा लीप ईयर होगा। और जो बच गया वही हमारा सिंपल ईयर होगा, यानी 48 में जब हम लोग 12 को घटा देंगे तो अब बचेगा 36, और ये 36 हमारा सिंपल ईयर होगा। आइए देखते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक सिंपल ईयर्स में केवल एक ही ओड डेज होते हैं और एक लीप ईयर में केवल 2 ही ओड डेज होते हैं। तो इसका मतलब है कि 36 सिंपल ईयर है तो 36 मल्टीप्लाई 1 यानी टोटल 36 डेज होगा। और जब 36 डेज में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा, और यही 1 हमारा ओड डेज होगा इनका। उसी प्रकार हम लोग जब 12 में 2 से गुना करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा, और 24 डेज को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा, यही हमारा ओड डेज होगा।